आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। चाहे वो संख्या छोटी दी हुई हो, बड़ी दी हुई हो, आपस में गुना किया हुआ हो, भाग दिया हुआ, किसी प्रकार का संख्या हो, उसका कैसे यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे 2 सेकंड के अंदर, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देखते के साथ आप बता सकते हैं आंसर। आगे देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे 4, 7, 3, 2, 5, 9, सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनिट डिजिट जो होता है वो क्या होता है। तो आपका जवाब होगा किसी संख्या का दाईं ओर से पहले स्थान पर जो स्थित अंक होता है वह यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, सहमत होता हूँ कि भाई इकाई अंक जो है इस संख्या का कितना है, इकाई अंक 9 है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में 4, 7, 3, 2, 5, 9 जो है अगर इतना ही संख्या हो, बट यहाँ पे मैं अगर पॉइंट बैठा दूँ और अब मैं पूछूं कि बताइए इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो आप बताने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अब जो संख्या है वो डेसिमल में आ गया। भाई डेसिमल में आ गया तब इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा आप नहीं बता सकते हैं। इकाई अंक हमेशा जो बताया जाता है वह किसी भी इंटीजर का बताया जाता है। आप पूरे इस संख्या का इकाई अंक नहीं बता सकते हैं, इस संख्या इस इंटीजर का बता सकते हैं इकाई अंक, 473 का बता सकते हैं। अब जब इस पूरे का जब हम पूछेंगे तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट डिटरमाइन। अर्थात कभी भी क्वेश्चन आपसे पॉइंट में देकर पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा, जैसे कि और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे √3 का इकाई अंक क्या होगा, 4/9 का इकाई अंक क्या होगा, या 2 + √3 का इकाई अंक क्या होगा। इन सारे का मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बताइए कि इन सारे का इकाई अंक क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सारी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। जैसे √3 है तो √3 का तो वैल्यू 1.73 आता है, तो क्या आप इसका इकाई अंक बता सकते हैं? इस पूरे संख्या का 1.73 का आप इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 4/9 इसको डिवाइड करने पे 0.9×4=36,444 ऐसा आ रहा है। इस संख्या चूंकि डेसिमल में आ गया इसलिए इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 2 + √3 है, ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद आता रहेगा कुछ ना कुछ, इसलिए इस संख्या का भी आप इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप संख्या का इकाई अंक तब तक नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक कि वह संख्या इंटीजर में ना हो, पूर्णांक में ना हो। यदि डेसिमल के बाद कुछ आ गया तो आप उसका इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, इन सारे संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इंटीजर में आ जाए तभी हम बता सकते हैं कि उसका इकाई अंक उतना है। जो पहले दाईं ओर से जो पहले स्थान पर स्थित अंक होगा वो इकाई अंक हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट कि भाई इकाई अंक से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इकाई अंक से संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो मेनली 4 ही प्रकार का देकर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैसा, जरा ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक से संबंधित कितने प्रकार का क्वेश्चन आएगा, 4 प्रकार का। कौन कौन, ध्यान दीजिए। पहला, एक तो सिंपल नंबर देकर आपसे पूछ सकता है, जैसे x + y, 2 नंबरों का एडिशन हो या 2 नंबरों का सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, ऐसा देकर पूछ सकता है। या फिर चारों को आपस में मिक्स करके देकर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, प्लस मल्टीप्लाई भी करेगा, एडिशन भी कर देगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंड जो होता है टाइप, वह पावर का क्वेश्चन देकर आपसे पूछा जा सकता है। किस चीज़ का, पावर का। पावर कहने का मतलब क्या, x⁴y, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, x⁴y ऐसा दे देगा, या फिर सिंपली x⁴y ओवरऑल पावर z ऐसा देकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वह पावर का भी पावर दे देगा, पावर का भी क्या दे देगा, पावर दे देगा, और तब आपसे क्वेश्चन करेगा। जैसे x⁴y टू द पावर z, या फिर ऐसा भी दे सकता है x⁴y टू द पावर z टू द पावर w ... इनफाइनाइट तक है, इस संख्या का इकाई अंक बताइए क्या होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है फैक्टोरियल में, और तब आपसे पूछेगा कि बताइए कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा। जैसे फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + ... प्लस फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। कैसा, सिंपल नंबर, मतलब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कितने प्रकार का, 4 प्रकार का।
एक सिंपल नंबर देकर पूछेगा जिसको आपस में जोड़ देगा, घटा कर देगा, गुना कर देगा या भाग दे देगा। जैसे ऐसा कर देगा क्वेश्चन 473 प्लस 639। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, इसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, बट पैटर्न आपका यही होगा क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, जो बता रहा हूँ 473 प्लस 639, इसका बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। सिंपली या इसको दो जोड़ गुना कर देगा, या फिर दोनों को भाग दे सकता है, या फिर सब्ट्रैक्ट करके बीच में गुना कर सकता है, तब और भी नंबर देकर आपस में जोड़ घटा गुना भाग करेगा। मतलब उसमें पावर का क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपली ऐसा नंबर देकर आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा। ठीक है, सेकंड पावर का क्वेश्चन जैसे 43 के पावर 44, ठीक है, इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, 43 के पावर 44 के पावर 45, इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है 43 के पावर 44 के पावर 45 के पावर 46 के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर इस प्रकार से जा रहा है तो इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। या फैक्टोरियल में दे रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। अब इसी को कॉम्प्लिकेटेड और भी बनाना होगा तो क्या करेगा, इसका भी पावर दे देगा आगे। मतलब इन सारी चीज़ों को फिर मिक्स करके आपका क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं इन चारों के बारे में बारी बारी से जान जाऊं तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम यही जानेंगे कि इन चारों प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक अलग से वीडियो केवल प्रॉब्लम का ही होगा, प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का सिर्फ प्रैक्टिस होगा उसमें। ठीक है, आइए इसमें हम सबसे पहले जानते हैं सिंपल नंबर के बारे में। यह है आपका टाइप 1, यह आपका टाइप 2, यह आपका टाइप 3 एंड ये आपका क्या है टाइप 4। अर्थात यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जो होगा कितने प्रकार का होगा, 4 ही प्रकार का होगा। आइए सिंपल नंबर देकर कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं बोल दिया 473 प्लस 639 का बताइए यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ और सिर्फ हम किससे मतलब रखेंगे, यूनिट डिजिट से। इस संख्या का यूनिट डिजिट 3, इस संख्या का यूनिट डिजिट 9, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। 3 गुणे 9 करेंगे 12, 12 का इकाई अंक कितना 2। इसको जोड़ने पे क्या होगी तो जल्दी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका इकाई अंक तुरंत बता देंगे कितना 2 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भाई माइनस में देकर भी पूछ सकता है। जैसे 639 माइनस 473 ही दे दिए। अब बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखते के साथ बता दीजिएगा कि इसका इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक 3 है, तो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन यही हो सकता है कि 473 माइनस 239 दे दिए। ठीक है, अब मैं पूछूं कि बताइए किस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई अंक कैसे निकालिएगा भाई, तो 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो बगल से 1 हासिल लेंगे, कैरी करेंगे, एक कैरी करेंगे होगा 13, 13 में से 9 जाएगा, इकाई अंक कितना आ गया 4। या फिर मैंने बोला कि इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक से मतलब रखिए, आप वैसे भी बना सकते हैं। 473 है माइनस 239 है, इस संख्या का इकाई अंक 3, इस संख्या का इकाई अंक 9, बीच में माइनस है, माइनस कीजिए। 3 में से 9 जाएगा, माइनस कितना बचेगा 6, माइनस 6। इकाई अंक जब भी होता है, अंक जो होता है 0 से लेकर 9 तक ही होता है, माइनस में कभी नहीं होता है। ये संख्या बन गया आपका, तो इकाई अंक निकालना है। तो भाई जब कभी भी इकाई अंक माइनस में आ जाए तो उसको हम इकाई अंक निकालने के लिए अपने मन से उसमें 10 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यह संख्या जो होता है वो डेसिमल नंबर में लिखा हो, डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ होता है। ठीक है, 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 4, अर्थात इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। ठीक है, मतलब जोड़ देगा तो बना सकता है आसानी से, घटाव देगा तो बना सकते हैं। ठीक है, घटाव का 2 प्रकार के इस प्रकार का देगा क्वेश्चन बना सकते हैं। थर्ड आइए, थर्ड के बाद 4 देखिए एग्जाम्पल। मल्टीप्लीकेशन देकर आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा। जैसे मान लिया 273 इंटू 339 इंटू 473, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। इसको गुना करने के बाद मैं संख्या आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, इस संख्या का सिर्फ और सिर्फ गुना करने के बाद जो आएगा संख्या, उसका इकाई अंक क्या होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। तो देखिए इस संख्या का इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखेंगे, इकाई अंक से। इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इससे केवल 3 से मतलब, इससे हमें मतलब होना चाहिए, बाकी 33 से कोई मतलब नहीं, हमें 3 से केवल मतलब। अब बताइए इकाई अंक निकालने के लिए 3 गुने 3 करें कितना हो, 3 गुने 9 करें कितना होगा 27, उसका भी इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। भाई इसका इकाई अंक हुआ 3, इसका इकाई अंक हुआ 9, इसका इकाई अंक हुआ 3। ठीक है, 3 गुने 9 करेंगे 27 होगा, 27 से केवल हमें 7 से ही मतलब रखेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना फालतू। 27 का हो गया 7, 7 गुने 3 करेंगे कितना होगा 21, 21 का इकाई अंक कितना होगा 1। इधर क्या होगा ये तो नहीं बता सकते जल्दी, बट यूनिट डिजिट उस संख्या का जो होगा गुना करने पर जो आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। इसमें और भी कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ऐसा दे सकता है 432 माइनस 473 इंटू 635 इंटू 795। ठीक है, इंटू 793 दे दीजिए। ठीक है, अब मैं पूछा कि बताइए कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा।
432 गुने 473 गुने 635 गुने 793। इन सारे संख्याओं को जब हम आपस में गुना करेंगे तो बताइए गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक बात आपको ध्यान होना चाहिए, नोट, कि 5 से जब कभी भी आप इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 गुने, जैसे 5 गुने 2 करते हैं कितना होता है 10, ठीक है। 5 गुने 2 गुने 7 करेंगे तो 10 7 कितना हो जाएगा 70। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 गुने 2 किए 10, अगर जीरो मिल गया तो जीरो बीच में कहीं नहीं रुकता, सीधे लास्ट में ही जाता है। एक जीरो तो एक जीरो लास्ट में ही जाएगा। 5 गुने 10 हम इतना ही को देख के बता सकते हैं कि इधर कितना भी गुना में संख्या लिख दीजिए, 5 गुने 2 अगर ये दोनों अगर आपका जीरो आ गया तो लास्ट में जीरो ही आएगा, बाकी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। अर्थात 5 इंटू इवन नंबर लास्ट में उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर 5 को अगर हम ऑड से मल्टीप्लाई करें, 5 गुने ऑड नंबर अगर हो जाए तो इकाई अंक उसका क्या होगा 5। फॉर एग्जाम्पल 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 दे दिए। अब देखिए इसमें सारे संख्या ऑड है और यहाँ 5 है, तो 5 जो होगा लास्ट में किसी भी संख्या से गुना कीजिए इकाई अंक 5 ही आएगा। जैसे 3 5 15, 15 7 105, इसका इकाई अंक कितना हुआ 5। इधर क्या है हमें उससे मतलब नहीं, 5 से जब हम ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इकाई अंक कितना आएगा 5 होगा। अर्थात 5 इंटू इवन नंबर इक्वल टू 0 और 5 इंटू ऑड नंबर इक्वल टू कितना 5, मतलब लास्ट में 0 आएगा, इसके लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। आप यहाँ पे देखिए जी, ये बताइए यहाँ 5 है ना और यहाँ क्या है 2 है, तो 5 गुने 2 यहीं पे करने पे 5 इंटू इवन नंबर 5 गुने 2 कितना होता है 10, 10 का इकाई अंक क्या है 0। अब बीच में सारे में मल्टीप्लिकेशन है तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो इकाई अंक होगा उसके लास्ट में भी क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जल्दी से तो मान नहीं बता सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बट इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 0 होगा। आप बनाना चाहते तो ऐसा ही बना सकते थे, इकाई से मतलब 2, इकाई से मतलब 3, इकाई से मतलब 5, इकाई से मतलब 3, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 का हो गया 0 और 0 गुने 3 करेंगे क्या होगा 0। तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी दोनों को देखकर डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा कर दूं 473, जितना सीरियल नंबर होगा आप कर लीजिएगा, 473 इंटू 979 प्लस 339 इंटू 335 माइनस 482। अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इतना बड़ा संख्या दिए हैं और मैं पूछ रहा हूँ कि इस संख्या का बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप इकाई अंक इस संख्या का। तो भाई देखिए, जब कभी भी एक से अधिक सिंबल एक साथ आ जाए तो आप सेपरेट अलग अलग टर्म का निकाल कर आप उसका यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले को पहले निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो भाई देखिए, हमें चूंकि यूनिट डिजिट निकालना है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है बट इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसको सीधे यूनिट डिजिट से मतलब रखिए। 47 खत्म, यूनिट डिजिट से मतलब 97 खत्म, केवल 9 बचेगा, 33 खत्म, 33 खत्म, 48 खत्म। मतलब मन ही मन तो समझ सकते हैं ना, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से मतलब 3 गुने 9 करेंगे, 9 तिया कितना होता है 27, 27 का इकाई अंक कितना हो गया 7। बीच में प्लस से क्या लिखेंगे प्लस, 9 गुने 5 करेंगे क्या होगा 45, 45 का इकाई अंक 5 माइनस इसका इकाई अंक कितना है 2। अब पूरे का देखिए 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10, 10 का इकाई अंक क्या होता है 0। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाईं ओर कितना संख्या है तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो इस सारे को सॉल्व करने पे जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थात जब कभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आ जाए तो सेपरेट टर्म का हम अलग अलग से यूनिट डिजिट ज्ञात करके फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी में क्वेश्चन कैसा दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, जैसे 337n इंटू 473 इंटू 482 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ 8 दे दिए। हम बोले कि भाई इन सारी संख्याओं को गुना करने पर यदि इकाई अंक 8 आ रहा है तो बताइए कि n का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन यही है। 37n गुने 473 गुने 482, 37n का मतलब 371 72 73 कितना होगा n के जगह पे, ताकि हम तीनों संख्याओं को जब हम गुना करें तो संख्या का इकाई अंक कितना आए 8 आए। तो मैं पहले भी बताया हूं भाई कि यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखेंगे यूनिट डिजिट से। इसका यूनिट डिजिट कितना है n, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 और इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, ठीक है। अब आप ही बताइए 3 गुने 2 करेंगे कितना होगा 6, ये 3 गुने 2 करेंगे कितना हो गया 6 हो गया। तो अब बताइए 6 में
हम किस संख्या से गुना करें ताकि इकाई अंक 8 आ जाए। तो n की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं बताइए। 6 का टेबल पढ़िए, 6 कम 1 रखेंगे तो 6 आना चाहिए, आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा इकाई अंक। 3 रख सकते हैं क्योंकि 6 गुने 3 करेंगे 18 का इकाई अंक कितना होगा 8। या फिर क्या रख सकते हैं, 6 में आप कितना से गुना करेंगे इकाई अंक 8 आएगा। 6 × 25, 6 × 6 36, 6 × 7 42, 6 × 8 48। 6 को जब हम 8 बार गुना करते हैं तब फिर इकाई अंक 8 आता है। अर्थात इस n का जो वैल्यू होगा या तो 3 होगा या फिर कितना होगा 8 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 373 × 645 642 × 369 स्टार दे दिए, यहाँ पे डॉट 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 7 दे दिए। अब हम बोले कि बताइए कि इस स्टार का वैल्यू क्या होगा, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखेंगे, यूनिट डिजिट से। इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट स्टार, और लास्ट में कितना आना चाहिए मेरे भाई 7 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी कितना होता है 6, 6 गुने स्टार, 6 गुने स्टार इक्वल टू कितना 7। अब 6 में आप किस संख्या से गुना करेंगे ताकि इकाई अंक 7 आए। इकाई अंक कितना है 7 आए, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आप ही बताइए मेरे भाई, क्या स्टार के जगह पर हम 0 रख सकते हैं, 0 रखिएगा तो 0। 1 रख सकते हैं नहीं क्योंकि 6 आ जाएगा। 2 नहीं रख सकते क्योंकि 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। 3 नहीं रख सकते, 6 3 18, 8 आ जाएगा। 4 नहीं रख सकते हैं, 6 चौको 24, 4 आ जाएगा। 5 भी नहीं रख सकते हैं, 6 भी नहीं रख सकते हैं, 7 भी नहीं रख सकते हैं, 8 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि 8 आ जाएगा। 6 8 48। तो स्टार के जगह पर आप ऐसा कोई भी डिजिट नहीं रख सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक कितना है 7 है। इसका मतलब स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, अर्थात स्टार का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, माने स्टार का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों, अब मैं आपका इसके पीछे रीजन बताता हूँ। ये भाई लेफ्ट साइड का डिजिट जो है, लेफ्ट साइड का डिजिट देखिए, क्या ये इवन नंबर है, क्योंकि इकाई अंक 2 है, इवन नंबर है। और इवन नंबर से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। जैसे 2 गुने 5 करेंगे 10, 2 गुने 8 करेंगे 16, 2 7 14 का इकाई अंक 4, सम संख्या ही आएगा। अर्थात सम संख्या से किसी भी संख्या में गुना किया जाए वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। जबकि राइट साइड में इकाई अंक 7 दे दिए तो ये कैसा संख्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया। तो क्या कभी सम बराबर विषम होता है, सम बराबर विषम कभी नहीं होता है। यही कारण है कि स्टार का वैल्यू 7, स्टार का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको ये भी देखना होता है, क्लैरिफाई करना होता है। अगला देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपसे कैसा पूछ सकता है, बोलेगा कि सारे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का बताइए इकाई अंक क्या होगा। सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इधर समझ जाइएगा इकाई अंक पूछा हुआ है। सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो आइए देखते हैं भाई, सारे अभाज्य, दुनिया के जितने भी अभाज्य संख्या उसका गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2 से होता है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने डॉट 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 गुने जाते रहेगा आगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि भाई कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, आगे रुकने का कोई नाम नहीं लेगा, अभाज्य संख्या अनंत हो जाता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि बताइए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। मैं संख्या का वैल्यू नहीं पूछ रहा, इस संख्या का इकाई अंक पूछ रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से जब 2 में गुना करेंगे तब 5 दूनी कितना होता है 10। और मैं बताया कभी भी एक 0 मिल जाए तो सीधे लास्ट में ही जाता है। अर्थात इस संख्या का वैल्यू क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, बट संख्या को जब गुना कीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि 5 इंटू इवन नंबर इक्वल टू क्या होता है 0 इकाई अंक। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या दे दिए 0 दे दिए। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि केवल इवन प्राइम नंबर जो है, सम अभाज्य संख्या केवल और केवल आपका कौन है 2 है, और बाकी ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो। अगर सम होगा तो अभाज्य नहीं, अभाज्य होगा तो सम नहीं। केवल सम अभाज्य संख्या केवल क्या है 2 है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या वो सारे के सारे विषम संख्या है। ठीक है, 2 को छोड़कर बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है सारे के सारे क्या है विषम संख्या है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थात सारे अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा वेरीफाई कर दें कि भाई 43 यहीं से ले लेते हैं, विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही कर दिए कि विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है बोलिए,
विषम संख्या होता है 1 से, लेकिन विषम अभाज्य संख्या जब बात हो जाती है तो कहाँ शुरू होता है? 3 से। विषम अभाज्य संख्या, पहला विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3, फिर अगला 5। अभाज्य संख्या मतलब जो एक और अपने आप से कटे, किसी और से न कटे। 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 आएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इस संख्या का बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो अरे मेरे भाई, मैं आपको बताया हूं कि 5 इंटू ऑड नंबर इक्वल टू हमेशा इकाई अंक इसका क्या होगा? 5 ही होगा, चाहे बीच में कितना भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में दे दीजिए आप। तो 5 यहाँ है और बाकी सारी जो संख्याएं हैं वह सब तो ऑड नंबर ही हैं। 5 इंटू ऑड नंबर, 5 से किसी भी ऑड संख्या में गुना कीजिए, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। संख्या का क्या वैल्यू होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, बट इस संख्या का इकाई अंक केवल क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 गुने विषम संख्या बराबर क्या होता है? इकाई अंक 5 होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, मतलब मैं बेसिक सिंपल नंबर का जो होगा ना कॉन्सेप्ट इतना ही लगेगा, और एक आपका बचा हुआ कौन? डिवीजन का। आइए डिवीजन पे चर्चा कर लेते हैं। डिवीजन पे चर्चा कर लेते हैं भाई। एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में किस प्रकार का संख्या होगा? 8, 9 जो भी होगा एग्जाम्पल आप दे लीजिएगा। ठीक है, एक्स बाई वाई। अब मैं इसका पूछूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो भाई जैसे क्वेश्चन 432 डिवाइडेड बाई कुछ और दे दीजिए, 4 दे दिए। अब मैं बोला कि इस संख्या का इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इकाई अंक तब तक नहीं ज्ञात कर सकता हूं जब तक कि नीचे वाला सुपर वाला क्या ना हो? कटे नहीं। तो भाई कटेगा तभी इकाई अंक निकालेंगे। 4 दहा 40, 3 चरे 32, 108। तब हम कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दिया 432 डिवाइडेड बाई 7 दे दिए, अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो पहले देखेंगे काट के कटता है कि नहीं। 7 5 35, 7 7 49, 5 6 बार लगा दीजिए। 7 6 42, 1 पर 2 12। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, पूरी तरह से नहीं कट रहा है। डेसिमल में चला जाएगा, और डेसिमल में जब चला जाएगा तो उस स्थिति में हम इसका यूनिट डिजिट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? आप यूनिट डिजिट तभी निकाल सकते हैं जब नीचे वाला से पूरा ऊपर वाला क्या होता हो? कटता हो। किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा दे दे संख्या कि भाई नीचे वाला से ऊपर वाला ना कटता हो, तो आप उस स्थिति में आप कान डिटरमाइन लगा दीजिए, या फिर नन ऑफ दिस जो ऑप्शन होता है उसको लगाइएगा। ठीक है, आगे देखिए। अर्थात भाग की स्थिति में आप तभी यूनिट डिजिट ज्ञात कर पाएंगे जब नीचे वाला से पूरा ऊपर वाला क्या होता हो? कटता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 10 दे दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब बोले कि इस संख्या का इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो क्या आप डायरेक्ट बता पाएंगे? अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको नीचे वाला से ऊपर वाला क्या होना होगा? पहले काटना पड़ेगा। कटेगा तभी आप यूनिट डिजिट ज्ञात कर पाएंगे। तो 4 है, उसके बाद 5 6 7 8 9 ऐसा होगा। फिर देखिए पहले पूरा कटना पड़ेगा। तो ये बताइए 2 5 10, 10 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 यहाँ खत्म। बस बचा संख्या इतना ही। कौन कौन बचा? 1 गुने 3 गुने 5, 1 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 1, बाकी इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, अब इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? भाई इस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए पहले तो नीचे वाले को पूरा काटे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 चौके 12 का 2, 2 छक 12 का 2, 2 सतह 14 का 4, 4 बटे 32 का 2, 2 9 18 का 8, अर्थात पूरे संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ये तो बात हो गई भाई टाइप 1 का बात, सिंपल नंबर का। अब पावर का बात करते हैं भाई कि पावर का क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। ये आपका टाइप 1 क्लियर है। इतना ही कॉन्सेप्ट के आधार पर टाइप 1 का जितने भी क्वेश्चन होंगे बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम का अलग से वीडियो होगा, उसको आप देखिएगा। उसमें सारे क्वेश्चन अलग टाइप वाइज करके दिया हुआ है, जो आसानी जितने भी अब तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सारे का कलेक्शन है उसमें। अगला देखिए पावर का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। x टू द पावर y, तो पावर में एक कॉन्सेप्ट होता है छुपा हुआ भाई, ध्यान रखिएगा। क्या 2 के पावर 1 का मतलब कितना? 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब, इससे थोड़ा मिटा लेते हैं अभी। ठीक है, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 6 का मतलब 64, 2 के पावर 7 का मतलब 128, 2 के पावर 9 का मतलब 256, 2 के पावर 10 का मतलब 8 लिखे ना यहाँ पे, 2 के पावर 9 का मतलब 512,
2 के पावर 10 का मतलब 1024। ये देखिए अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान दीजिएगा भाई। हम जब पावर बढ़ा रहे हैं 4 से तो संख्या का मान तो बदल रहा है। जैसे 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 9 का मतलब 512। बट देखिए तो क्या यूनिट डिजिट सेम है? आगे जब गुना कीजिएगा 2 के पावर 11 जब कीजिएगा तो 2048 होगा। देखिए यूनिट डिजिट 8 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या का पावर, जैसे देखिए 1 था, 1 में 1 से जब हम कितना किए 5, 4 जोड़े, फिर 5 से कितना किए 9, 4 जोड़े, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 13। अर्थात 2 के पावर 13 का भी इकाई अंक कितना होगा 2 ही होगा। अर्थात फिर 10 है, 10 में 4 जोड़िएगा क्या आएगा भाई 10 4 14। 2 के पावर 14 का भी इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा 4 ही होगा। अर्थात यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है। क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? यदि किसी भी संख्या के पावर को 4 से बढ़ाया जाए या 4 से घटाया जाए, देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 आएगा। संख्या का सारा का तो मान अलग अलग है। जैसे 2 है, ये 32 है, 512 है, 1024, जो कुछ भी आएगा ये, ठीक है। लेकिन संख्या का मान अलग अलग है, बट संख्या का जो इकाई अंक है वह सबका सब क्या है सेम है। अर्थात यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर हम 4 से बढ़ाएं अथवा 4 से घटाएं तो संख्या का मान तो बदल जाएगा, बट संख्या का इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। ठीक है, उस स्थिति में कब? जब हम पावर को 4 से बढ़ाएं या 4 से घटाएं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 6, 2 के पावर 10, 2 के पावर 14, 2 के पावर 18, इस संख्या का इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, अर्थात पावर कितना भी बढ़ाते जाएं, यूनिट डिजिट अधिक से अधिक 4 ही प्रकार का हो सकता है। अधिक से अधिक कितने प्रकार का हो सकता है? 4 ही प्रकार का, 5वां प्रकार का नहीं हो सकता एक ही संख्या का कितना भी पावर बढ़ाइए। ठीक है, अर्थात पावर का जो साइक्लिसिटी होता है वो कितना होता है 4 होता है। मैंने तो आपको 2 का एग्जाम्पल देकर बताया, आप चाहें तो 3, 4, 6, 8 किसी भी संख्या का लेकर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 4 के बाद मैक्सिमम 4, कभी कभी 1 में भी रिपीट कर, जैसे 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुना करते हैं, कितना भी कीजिए वह 1 ही आएगा। जब एकक के अंतराल पर रिपीट कर रहा है तो 4 के भी अंतराल पर रिपीट करेगा ही करेगा। ठीक है, अर्थात संख्या का कितना ही पावर घटाइए या बढ़ाइए वो 4 के बाद क्या करता है यूनिट डिजिट रिपीट करता है। यही कारण है कि इसका साइक्लिसिटी जो है पावर का कितना कहा जाता है 4 कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई, तो जब कभी भी पावर का क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा रिपीट होगा। एक क्वेश्चन हम बोले कि 3 के पावर 17 का इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो भाई 17 का इकाई अंक निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि 3 को 17 बार गुना करना मुश्किल है। चाहे तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि भाई अभी तुरंत बताएं कि 4 के बाद पावर 4 जोड़िए चाहे 4 घटाइए, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। तो 17 में 4 घटाएंगे 13, 13 में 4 घटाएंगे 9, 9 में 4 घटाएंगे 5, 5 में 4 घटाएंगे 1, अर्थात 3 के पावर 17 का इकाई अंक वही होगा जो 3 के पावर 13 का होगा, 3 के पावर 9 का होगा, 3 के पावर 5 का होगा और 3 के पावर 1 का होगा। इन सारे का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। क्यों? क्योंकि 4 के बाद पावर क्या करता है रिपीट करता है। तो इसको तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, बट इसको तो मल्टीप्लाई करना आसान है। अर्थात 3 के पावर 1 का इकाई अंक कितना होता है 3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन क्या हम अगर इसी के जगह पर 3 के पावर 177 दे पाते तो क्या 4 घटा के निकाल पाते? डिफिकल्ट हो जाता। तो उसके लिए अलग से क्या है भाई क्या किया गया, 4 का जो बंडल बना हुआ है उसको तो छाट दिया गया। भाई 4 के मल्टीपल से जितना एक्स्ट्रा है उसका जो यूनिट डिजिट होगा ये पूरे संख्या के यूनिट डिजिट के क्या होगा बराबर होगा। बात समझ में आया? अर्थात 4 का बंडल बनाकर वो सीधे छाट दिया गया। यही कारण है कि जब कभी भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आता है तब बेस के यूनिट डिजिट से मतलब रखते हैं और पावर का अंतिम 2 अंक से, मतलब पावर जितना भी है उसमें मतलब रखिए अंतिम 2 अंक से। क्यों अंतिम 2 अंक से इसका ही बताते हैं रीजन। और उसमें 4 से भाग देकर शेष को लिख दीजिए कि भाई 4 के बंडल हटा दीजिए क्योंकि यूनिट डिजिट रिपीट करेगा, एक्स्ट्रा जितना होगा उतना ही डिसाइड करेगा। 4 के 16 और यहाँ शेष लिख देते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर, शेष लिख देते हैं। अर्थात जब कभी भी पावर का क्वेश्चन आए आपको कुछ न समझ में आए, इन जनरल है ये, कुछ न समझ में आए तो पावर में बेस के यूनिट डिजिट से मतलब अब पावर का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष लिख दीजिए।
वो आपका यूनिट डिजिट बता देगा। 3 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 3, अर्थात 3 के पावर 17 का इकाई अंक वही होगा जो 3 के पावर 1 का इकाई अंक होगा। और 3 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 3। अब देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर का क्वेश्चन में जो नोट नंबर 1 क्या कि जब कभी भी x टू द पावर y का यूनिट डिजिट पूछे, इधर क्या है, ठीक है, इधर क्या है, ये y दिए हुए, ठीक है, x के पावर y का पूछे कि भाई बताइए कि इकाई अंक क्या है, तो इसके यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे x से, और पावर का अंतिम दो अंक चाहे कुछ भी हो, अभी फिलहाल हम y लिख देते हैं, उसमें 4 से भाग देकर यूनिट शेष यहाँ पे लिख देते हैं पावर के रूप में। x के पावर y का इकाई अंक निकालना है, बेस का यूनिट डिजिट x और यहाँ पावर y है तो y, इसमें कितना से भाग देंगे 4 से, और शेष जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों का यूनिट डिजिट जो होगा वह बिल्कुल क्या होगा सेम होगा, यूनिट डिजिट जो होगा बिल्कुल क्या होगा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि 173 के पावर 179 दे दिए, ठीक है। अब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या में अगर 4 से आपको चेक करना है कि 4 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो चेक करने के लिए इसके लास्ट 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से भाग देने पर कटता है तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा। जैसे 4 9 36 शेष कितना बच गया 1, अर्थात पूरे संख्या में भी 4 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 737 में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, या 738 में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो मन ही मन तुरंत 38 में दीजिएगा, पूरे में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 9 36 कितना बचेगा 2 बचेगा। हम बोले 7 2 3 9 2 6 में बताइए कि 4 से भाग देने पर, या 7 दे दिए, 4 से भाग देने पर बताइए शेष कितना बचेगा। पूरे संख्या में 4 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट में आप 4 से भाग देकर शेष बता दीजिए। 16 चौके 64 शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। यही कारण है कि भाई हमें ऊपर में तो 4 से भाग देकर शेष लिखना है, यही कारण है कि अंतिम 2 अंक में केवल 4 से भाग देकर शेष लिख देंगे। सुनिए हम बोले 173 के पावर 179 का बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए बेस के केवल यूनिट डिजिट से मतलब, जिसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, अब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 79, और उसमें 4 से भाग देकर यहाँ शेष लिख दिए, रिमाइंडर लिख दीजिए। 4 एकम 4 3, 3 पर 9 39, 4 9 36 शेष कितना बचा 3। 4 से भाग देकर हम शेष लिख रहे हैं, 79 में 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4 1976 होता है मेरे भाई, 1976 शेष कितना बचता है 3, तो वही मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 एकम 4 3, 4 9 36, 3 रिमाइंडर बचा 3, अर्थात 173 के पावर 179 का जो इकाई अंक होगा वह 3 के पावर 3 के इकाई अंक के क्या होगा बराबर होगा, और 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो इकाई अंक कितना होगा 3 × 3 9, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक कितना होगा 7 होगा। अर्थात इस संख्या का क्या वैल्यू होगा ये तो हम आसानी से नहीं बता सकते हैं, बट इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वह कितना होगा 7 होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 2, और भी एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। हम बोल दिए 2 3 4 4 6 3 9, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग देकर यहाँ शेष लिख देंगे, 4 9 36 शेष बचा 3, 4 को 3 बार गुना करेंगे 64, 64 का इकाई अंक 4, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिए, हम इतना बड़ा दे दिए 7 3 4 9 2 3 दे दिए, 7 2 6 5 4 1 इतना बड़ा संख्या दे दिए। हम पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। भाई बेस के इकाई अंक से मतलब इधर से कोई मतलब नहीं, पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब इधर से कोई मतलब नहीं, अर्थात क्वेश्चन इतना बड़ा था हो गया इतना छोटा। अभी तुरंत बताए कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष लिखिए, तो 41 में जब 4 से भाग दीजिएगा 4 2 40, इकाई अंक कितना बचा, शेष कितना बचा 1, तो 3 के पावर 1 का इकाई अंक 3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 2 सेकंड से भी कम लगेगा आंसर बनाने में। कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। आगे देखिए लेकिन एक बात और भाई, नोट नंबर 2, जब पावर में नोट नंबर 2 जब पावर में आप 4 से भाग दीजिएगा और वह पूरी तरह से कट जाए तब क्या। पावर में जैसे x टू द पावर y है, और यदि y पूरे 4 से पूरी तरह से कट जाए तो उस स्थिति में शेष 4 ही लिखना है। क्यों?
क्योंकि 4 से भाग देने पर पूरी तरह से कट रहा है, यहाँ शेष 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखेगा तो पूरा नंबर ही फिक्स कर देगा एक। बात समझ में आया? चाहे यूनिट डिजिट कितना भी दे दिए, अगर हम सपोज कीजिए अगर हम पावर 0 लिख दिए तो यूनिट डिजिट कुछ भी देंगे मेरे भाई तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, केवल 0 छोड़कर, क्योंकि 0 का पावर 0 जो होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, चाहे 2 दीजिए, 7 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए। यही कारण है कि भाई आप जब 4 से भाग दे रहे हो और बिल्कुल कट जाए तो उस स्थिति में आप जिससे भाग देते हैं उसी को वहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल दिए 177 टू द पावर 172 का इकाई अंक क्या होगा? तो भाई इकाई अंक निकालने के लिए बेस के इकाई अंक से मतलब, बेस का इकाई अंक कितना है? 7, और पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, पावर का अंतिम 2 अंक कितना है? 72। 72 में 4 से भाग दीजिए, 18 4 72, पूरी तरह से कट रहा है तो उस स्थिति में कितना लिख देंगे? 4 ही लिखेंगे। और 7 को 4 बार गुना कीजिए, इकाई अंक जो होगा मेरे भाई क्या होगा? 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21, 21 का इकाई अंक कितना होता है? 1, सीधे आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट नंबर 3 देखिए, पावर की स्थिति में नोट नंबर कितना? 3। ये टाइप 2 चल रहा है मेरे भाई, टाइप 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 का नोट नंबर 3। एक बात याद रखिएगा, 0 0 1 5 6 के पावर कुछ भी हो, नो चेंज होता है, यूनिट डिजिट नो चेंज। क्या क्या बताया भाई? 0 1 5 6 पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट नो चेंज। अर्थात फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं इकाई अंक जिसका 0 है उसका पावर कुछ भी दे दीजिएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 0 ही होगा। इधर क्या होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, बट लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। अगर इकाई अंक 1 दे दिए, पावर कुछ भी हो, तो उस संख्या का इकाई अंक जो होता है वह 1 ही होता है। अगर मैं 5 दे दिया, पावर कुछ भी लिख दीजिएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 ही होगा। 6 लिख दिया, पावर कुछ भी लिख दूं, यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 ही होगा। अर्थात मैं क्या बोला? 0 1 5 6 नो चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें 0 1 5 6, याद रखिएगा 0 1 5 6 नो चेंज। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिए 135 टू द पावर 134, 144 इंटू 123 टू द 126, बस इतना ही का निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है पहले। ठीक है, 135 के पावर 144 है, तो पावर में 4 से भाग देकर शेष लिख के बनाएंगे तब भी बनेगा, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। भाई हमें पता है कि 0 1 5 6 नो चेंज होता है, चूंकि ये 5 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 टू द पावर 134, 134 टू द पावर 135, 135 टू द पावर 136 लिख देते, 33 यहाँ दे दिए, 35 यहाँ दे देते हैं 37। ठीक है, 34 36 38 दे देते हैं। ठीक है, अब यूनिट डिजिट पूछेंगे क्या होगा, तो भाई मेरे इतना बताइए, इसमें तो भाई 0 1 5 6 नो चेंज में तो है नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। 3 के पावर में अंतिम 2 अंक से भाग दीजिए, 4 से 4 बटे 32 इकाई, शेष कितना बचेगा? 2 गुने, ये तो चूंकि नो चेंज है, 5 नो चेंज पे है तो इसका इकाई कितना होगा? 5। अब ये बताइए मेरे भाई, ये 7 है, ये कितना है? यहाँ पे 7 है, पावर में अंतिम 2 अंक में भाग दे दीजिए, 4 9 36, शेष कितना बचेगा? 2। अब बताइए इसका इकाई अंक कितना? 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 गुने 5 गुने 5, और 9 5 45 का 5, 5 9 45 का 5, शेष कितना बचा? सॉरी, इकाई अंक कितना बचेगा? 5। ऐसे बना दीजिए, या फिर डायरेक्ट आपको देखिए यूनिट डिजिट ऑड, यूनिट डिजिट ऑड और बीच में है 5, तो 5 से किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 5 ही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 के पावर 32, 32 के पावर 33, 33 के पावर 34 और 34 के पावर 35 प्लस 36 के पावर 37 इंटू 37 के पावर 38 प्लस माइनस 38 के पावर 39 इंटू 39 के पावर 40। ठीक है, प्लस
40 के पावर 41 दे दिए। इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब बोले कि भाई बताइए, मैं इतना इसलिए दिया हूं कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपको बताया हूं 0 1 5 6 नो चेंज। क्या क्या बताया मैं भाई? 0 1 5 6 नो चेंज। इसके लिए यूनिट डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसका इकाई अंक 1 है, इसका 1 लिख दीजिए। इसका इकाई अंक 6 है, इसका 6 लिख दीजिए। इसका इकाई अंक 0 है, इसका 0 लिख दीजिए। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे पावर में 4 से भाग दीजिएगा, 4/32 शेष कितना बचता है? 1। और 2 के पावर 1 का इकाई अंक कितना होगा? 2। पावर में 4 से भाग दीजिएगा, 4/32 शेष कितना बचा? 2। और यूनिट डिजिट है 3, 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 9। 4/32, 3 4 से भाग दीजिएगा, शेष बचेगा 3। 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 का इकाई अंक 4। बीच में यहाँ प्लस है तो भाई मेरे प्लस लिख लीजिए। यहाँ 6 लिखा हुआ है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 था, नो चेंज, 6 ही लिख दिए मिनटू। अब ये बताइए 4 से भाग दीजिएगा, 4 9 36 शेष कितना बचेगा? 2। और 7 को 2 बार गुना कीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49, इकाई अंक कितना होगा? 9। बीच में है माइनस, माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 4 से भाग दीजिएगा, 4 9 36 शेष कितना बचा? 3। 8 को 3 बार गुना कीजिए, 8 8 64, 64 गुना 8 करेंगे 512। नहीं याद है? 8 8 64, 64 का 4, 4/32, 32 का इकाई अंक कितना होता है? 2। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए 9 है, 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, 4 दहा 40। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? जब पूरी तरह से कट जाता है तो शेष हम 4 ही लिख देते हैं। जब पूरी तरह से 4 से भाग देने में कट जाए तो आप उस स्थिति में जिससे भाग देते उसी को लिखते हैं। 9 को 4 बार गुना कीजिएगा, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81 का 1, फिर 9 गुने 9 करेंगे 81 का 1, 1 गुने 1 करेंगे 1, बीच में प्लस है प्लस। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले को एक बार निकाल लीजिए यूनिट डिजिट, मल्टीप्लिकेशन वाले का एक साथ निकालिए, मल्टीप्लिकेशन वाले को एक साथ निकालिए और लिख दीजिए। इसका यूनिट डिजिट बताइए। 1 गुने 2 करेंगे 2, 2 9 18 का 8, 8 चौ 72, 72 का इकाई अंक कितना? 2, प्लस 6 9 54 का इकाई अंक कितना? 4, बीच में है माइनस, 2 गुने 1 का इकाई अंक कितना? 2, बीच में है प्लस 0। अब देखिए 4 -2 + 2 तो सीधे कट जाएगा, 4 + 0 = कितना? 4 आंसर है। कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं और इजी तरीके से? अब देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं था। आप देख सकते हैं भाई इसका यूनिट डिजिट आप निकाल तो लिए, इसका हो गया 6 और 7 का स्क्वायर 49, 49 का कितना? 9। इसका यूनिट डिजिट निकाल लिए भाई, 8 के पावर 3 करेंगे 2, फिर 9 को 4 बार गुना करेंगे, इकाई अंक कितना होगा? 1 प्लस 0, 0 वाला लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 को 3 बार गुना किए 64 का 4, 3 को 2 बार गुना किए 9, 2 को 1 बार गुना किए 2, अब गुने 1, 9 दूनी 18, 18 चौ 72, 72 का इकाई अंक कितना? 2। यहाँ प्लस में है और 2 यहाँ क्या में है? माइनस में, सीधे साफ कर सकते हैं, यहीं से निकाल लीजिए। 9 चौके 36, 36 का इकाई अंक कितना? 6। आपका शायद उधर भी 6 आया था, वही आपका आंसर होगा। एक बार देख लीजिए कैलकुलेट करके, कहीं दिक्कत लग रहा होगा तो बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। थर्ड, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या है भाई? पहला नोट बताए कि पावर में 4 से भाग अंतिम बेस का इकाई अंक लिख देंगे, पावर का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लेकर शेष लिख देंगे। जो कैलकुलेट करने पाएगा यूनिट डिजिट बता देगा। सेकंड में बताया 0 1 5 6 नो चेंज। ठीक है, अगला है 4 और 9। 4 और 9 क्या है भाई? 4 के पावर अगर आप ऑड लिखते हैं तो इकाई अंक इसका 4 ही आता है, एवं 4 के पावर यदि आप इवन लिखते हैं तो इकाई अंक इसका 6 आता है। जैसे 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का क्यूब 64, 64 का इकाई अंक 4, फिर 4 उसमें गुना कीजिएगा 256 आ जाएगा, उसका इकाई अंक 6। मतलब 4 के पावर ऑड है तो इकाई अंक 4 और 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ 254 के पावर 255, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा? तो इसको बनाने नहीं जाएंगे, 4 है, पावर है ऑड, 4 के पावर ऑड, इकाई अंक कितना? 4। अब बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, बट इसको सीधे लिख सकते हैं। एवं यही बोल दिए 254 के पावर 256 दे दिए, इकाई अंक बताइए क्या होगा? तो भाई पावर इसका क्या है? इवन है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अगला नोट, मतलब 4 के पावर ऑड है तो इकाई अंक 4, एवं 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या है? 9 के पावर मतलब डॉट डॉट डॉट, अगर 9 है, 9 के पावर ऑड का इकाई अंक होता है 9, एवं 9 के पावर इवन का इकाई अंक क्या होता है? 1।
इधर क्या होगा नहीं पता, लेकिन इकाई अंक 1 होगा, इवन है पावर तो। फॉर एग्जाम्पल 999 के पावर 999, इसका इकाई अंक क्या होगा भाई? तो 999 का इकाई अंक 9 है, और पावर यहाँ ऑड है, तो डायरेक्ट यहाँ इसका इकाई अंक कितना होगा? 9। एवं अगर 999 के पावर 1000 दे दिए, तो ये बताइए 9 के पावर क्या है? इवन है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली इसमें आपका 4 ही नोट है। कौन कौन नोट? नोट नंबर 1 कि भाई जब कभी भी किसी बेस का पावर दिया हुआ हो, इकाई अंक को रखिए और उसके पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष लिख दीजिए और वहाँ से आप इकाई अंक निकाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा बात 0, 1, 5, 6 नो चेंज होता है। और तीसरी बात है कि 4 के पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 4 होगा, और 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6 होगा। चौथी बात यह है कि 9 के पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 9, और 9 के पावर अगर इवन है तो इकाई अंक 1। बस इतना ही में आपका पावर का क्वेश्चन खत्म है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा मेरे भाई। बस इतना ही पता होना चाहिए, बस 4 नोट, ज़्यादा से ज़्यादा बस 4 नोट पता है, बात खत्म। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन और भी कैसा दे सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 433 टू द पावर 434 इंटू 434 टू द पावर 435 माइनस 435 टू द पावर 436 प्लस 436 टू द पावर 437 प्लस 499 टू द पावर 500। इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा? तो भाई देखिए, बिल्कुल इकाई अंक निकालना इजी है, आप निकाल सकते हैं। कैसे? पावर का इकाई अंक से मतलब इसमें 4 से भाग देके लिख दे, 4 × 32 शेष बचा 2, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 3 के पावर 2 का मतलब 9। 4 के पावर यहाँ क्या है? ऑड है, तो इकाई अंक हो गया 4। 5 तो होता है नो चेंज, लिख दीजिए माइनस, बीच में है प्लस। 6 भी होता है नो चेंज, लिख दीजिए 6 प्लस। अब ये बताइए यहाँ इकाई अंक कितना है मेरे भाई? 9 है, और पावर यहाँ क्या है? इवन है। 9 के पावर इवन हो तो इकाई अंक 1, सीधे कैलकुलेट कर लीजिए। 9 चौका 36 का इकाई अंक 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 में से 5 का कितना बचेगा? 8। अतः इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा, आंसर है। 9 चौके 36, 36 का इकाई अंक 6, 6 और 6 12, 12 1 13, 13 में से 5 का कितना बचेगा? 8, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला देखिए, अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है? अब इसी में देखिए, लैंग्वेज में जब घुसेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन, यदि x टू द पावर 83 माइनस x टू द पावर 35 इक्वल टू 12738 हो तो x इक्वल टू व्हाट? यही क्वेश्चन दे दिए भाई। x के पावर 83 माइनस x के पावर 35 बराबर 12738 हो तो x का मान क्या होगा? अरे भाई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने बैठिएगा, सोचिएगा हम इसको बाई कॉन्सेप्ट बनाया तो वैसे फिर दिक्कत कर देगा, अलजेब्रिक फॉर्म से जाइएगा। एक्चुअली यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, अब ये बताइए मेरे भाई क्या दिया हुआ है? x के पावर 83 माइनस x के पावर 35 बराबर 12738। पावर है 83, इसका मतलब इसका 83 सॉल्यूशन होगा, 83 सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है? और 83 सॉल्यूशन निकालने में तो हालत खराब हो जाएगा। आप इसका देखिए यूनिट डिजिट निकाल के, मैं बोला हूँ यूनिट x के पावर 83 का जो यूनिट डिजिट होगा, 83 में 4 से भाग दे दीजिए और यहाँ शेष लिख दीजिए, उसके यूनिट डिजिट के बराबर होगा। 4 से भाग देंगे 20 12 20 चौके 80, शेष बचा कितना? 3 माइनस x के पावर 35 का जो शेष इकाई अंक होगा वह x के पावर 35/4, शेष लिख दीजिए 35 है, 4 7 28, 4 9 36, सॉरी 4 7 28 हो गया ना भाई, 4/32, 4/32 का शेष कितना बचेगा? 35 में से जब 32 जाएगा शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। अर्थात x के पावर 83 का जो इकाई अंक होगा वह x के पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा, और x के पावर 35 का जो इकाई अंक होगा वह x के पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। इसका भी इकाई अंक वही x के पावर 3 और x के पावर 3 दोनों तो सेम ही होगा नंबर ना भाई, क्योंकि दोनों के लिए सेम है x, तो x के पावर 3 यहाँ भी आया और x के पावर 3 यहाँ भी आया। 3 जब दोनों को घटाएंगे आप तो इधर क्या आ जाएगा? लड्डू। जबकि राइट साइड में देखिए इधर क्या है इकाई अंक भाई? राइट साइड में कितना है? 8। तो इस संख्या का इकाई अंक आ गया 0, इधर क्या है पता नहीं। इस संख्या का इकाई अंक है 8। क्या 0 बराबर 8 होता है? 0 बराबर 8 नहीं होता है। इस स्थिति में x का कोई मान संभव नहीं है, अर्थात x इक्वल टू इम्पॉसिबल। x का वैसा कोई भी रियल वैल्यू निकालना संभव नहीं है। इमेजिनरी निकल सकता है बट रियल वैल्यू इसका एक भी नहीं निकलेगा। कैसे निकाले?
x के पावर 83 का इकाई अंक वही होगा जो x के पावर 3 का होगा। पावर में 4 से भाग दिया, 20 चौके 80 शेष 3, 35 है, 4 से भाग दिया, 4 बटे 32 शेष 3। x के पावर 3 में x के पावर 3 को जब घटाएंगे शेष क्या आ गया 0, तो इधर आ गया 0 इकाई अंक, इधर आ गया 8, 0 = 8 हो नहीं सकता है। यही कारण है कि x का वैल्यू कोई चीज़ नहीं होगा संभव। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए, अब पावर के पावर आ गया क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसका जितना भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा अगला वीडियो में पूरा इसका सॉल्यूशन देंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, केवल प्रॉब्लम है उसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्या है भाई? पावर का पावर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसका दो टाइप का है मेरे भाई। पावर का कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है x के पावर y के पावर z दिया हुआ है, और एक के पावर का क्वेश्चन x के पावर y के पावर z के पावर w डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब समझिएगा इसका क्वेश्चन कैसा हो सकता है। हम बोल दिए 32 के पावर 33 के पावर 34 गुने 33 के पावर 34 के पावर 35 गुने 34 के पावर 35 के पावर 36 गुने 35 के पावर 36 के पावर 37। इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 80 to 90% अगर पावर का पावर क्वेश्चन है तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पहले क्या होता है। मतलब बेसिकली पावर का जो चार थ्योरी बताया है उसी से बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा ये आपको भाई बताया हूँ। 5 के पावर कुछ भी दीजिएगा उसका इकाई अंक कितना होता है? 5। और ये क्या है? इवन नंबर है। अब 5 गुने इवन करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होता है? 0। भाई पता होना चाहिए ना कि 5 के पावर कुछ भी देंगे इकाई अंक क्या होगा? 5। इधर कुछ भी लिख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? 5 के पावर कुछ भी दीजिएगा इकाई अंक कितना होगा? 5। और ये बेस में है इवन नंबर। इवन नंबर को कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए वो तो आएगा इवन नंबर ही, तो ये पूरा होगा इवन नंबर ही। अब 5 गुने इवन करेंगे वो क्या होगा? 0। और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिएगा इकाई अंक आपका क्या आएगा? 0। यही आपका आंसर। बात समझ में आया? अर्थात 32 के पावर 33 के पावर 34 अगर ऐसा दिया हुआ है तो उस स्थिति में इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 के पावर 32 के पावर 33 गुने 32 के पावर 33 के पावर 34 गुने 33 के पावर 34 के पावर 35, 33 के पावर 34 के पावर 35। अगर ऐसा दे दिए, अब बताइए इसका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बीच में यहाँ प्लस देकर अगर और इजी का क्वेश्चन देगा तो ऐसे दे देता 34 के पावर 35 के पावर 36। ठीक है, अब गुने ये दे दिए, और 34 के पावर 35 के पावर 36, सॉरी यहाँ 35 दे दीजिए ना, 35 36 37 कर दीजिए, और प्लस 36 के पावर 37 के पावर 38 दे दिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होगा ना बिल्कुल फॉर्मेट में फिक्स होगा। अभी जो बताए इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप कह सकते हैं इसका इकाई अंक 5 और ये इवन है तो यहाँ से यहाँ तक का इकाई अंक कितना हो गया? 0, क्योंकि 5 चौके 20, 20 का इकाई अंक क्या है? 0। तो पूरा ओवरऑल जहाँ तक नंबर गुना में है उसका इकाई अंक 0 हो गया। एक इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी दीजिएगा इकाई अंक इसका कितना होगा? 1। बीच में है प्लस तो प्लस कीजिएगा, और यहाँ इकाई अंक कितना है मेरे भाई? 6। पावर कुछ भी दीजिएगा इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। 6 0 और 1 तीनों को जोड़िएगा तो 6 और 1 कितना होगा? 7। अर्थात इस संख्या का वैल्यू क्या होगा सॉल्व करने के बाद अभी तो नहीं बता सकते हैं, बट इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वह कितना होगा? 7 होगा। बात समझ में आया? आगे देखिए बेटा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर ना कटे, अब उस फॉर्मेट में ना हो तब कैसे बनाएंगे? तब देखिए उस प्रकार से 3 ही चीज हो सकता है, 32 के पावर 33 के पावर 34। एक बात याद रखिएगा, 33 के पावर 34 के पावर 35। हमेशा सेकंड पावर को देखना है। हमेशा किसको देखना है? सेकंड पावर को। हमेशा किसको देखना है? सेकंड पावर को। सेकंड पावर मतलब इसको, ये फर्स्ट पावर हुआ, ये सेकंड पावर हुआ, ये सेकंड पावर को देखना है। अगर सेकंड पावर, जैसे देखिए यहाँ आपको यूनिट डिजिट निकालना है, 32 का लिख दीजिए 32। ठीक है, पावर 33 है तो लिख दीजिए 33। अगर ये इवन है तो इसके बदले भाई 2 ही चीज़ होगा ना, या तो ये इवन होगा या तो ये क्या होगा? ऑड होगा। या तो इवन होगा या तो फिर पावर क्या दिया हुआ रहेगा? ऑड दिया हुआ रहेगा। अब माइनस में होगा तो सीधे बटा में चला आएगा, आप निकाल ही नहीं सकते हैं। यही कारण है कि या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, बस 2 ही होगा। यदि इवन है तो इसके बदले आप 2 लिख दीजिए, और यदि सेकंड पावर ऑड है
33 के पावर 34 के पावर 35। अगर ये ऑड है तो उसके बदले आप क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। याद रखिएगा ये रूल तब लागू कीजिएगा जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों। जब छोटी छोटी मैंने 2, 3, 4 में अगर सिमट रहा हो 2 के पावर 3 के पावर 4 या 3 के पावर 2 के पावर 4, उस स्थिति में इस रूल को लागू मत कीजिएगा, अन्यथा वो फेल होने की संभावना है। ये रूल तब लागू करेंगे जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों, क्योंकि रिपीटेशन के बाद वो हर जगह फिक्स हो जाता है यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 के पावर 33 के पावर 34, 33 के पावर 34 के पावर 35, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब कभी पावर का भी पावर क्वेश्चन आ जाए तो हम देखते हैं हमेशा नीचे से सेकंड पावर को, नीचे से सेकंड पावर को। ये फर्स्ट पावर सेकंड पावर, अगर सेकंड पावर इवन है तो उसके बदले क्या लिखेंगे 2, और यदि सेकंड पावर ऑड है तो उसके बदले क्या लिखेंगे 1। फिलहाल अभी 2 है, इवन है तो लिख दिए 2। अब 33 को 2 बार, एक बात आपको ध्यान रखिएगा, एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है बिल्कुल इजी, कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए ए बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालने सीख जाइए। फर्स्ट होता है बी का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप होता है तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2ab, और लास्ट स्टेप होता है ए स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोल दिया 24 का 72 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 72 का स्क्वायर, तो आप तुरंत इजीली बता सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर तीनों को गुना 2 दूनी 4, 4 7 28 का 8, बचा कितना 2, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2 कितना 51, हो गया 5184। ठीक है, 73 का स्क्वायर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, पहला 3 का स्क्वायर निकालिएगा 9, फिर तीनों को गुना कीजिए 2 3 6, 6 7 42 का 2, बचा कितना 4, फिर तीसरा का गुना कीजिए 7 7 49 और 4 कितना 53, हो गया गुना। ठीक है, आप डायरेक्ट स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा मेरे को, तो पहला तो स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर 9, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए 3 का स्क्वायर कितना है, जैसे 73 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9, फिर तीनों का गुना कर लीजिए 2 3 6, 6 7 42 का 2, अर्थात इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 29। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं ऐसे ही। इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक से मतलब पावर 2, इसका लास्ट 2 डिजिट निकालिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर तीनों का गुना 2 3 6, 6 2 3 दूनी 6, 6 3 कितना होता है 18, 18 का 8, फिर पावर में 4 से भाग देकर, पावर में 4 से भाग देकर आप शेष लिखते हैं। बच्चों होता है 88, शेष कितना 1, 2 के पावर 1 का इकाई अंक कितना हो गया 2, आंसर है। अब यहाँ देखिए इस स्थिति में यूनिट डिजिट निकालना कितना आसान है। अब बताइए ऑड था तो डायरेक्ट 1 लिख दिए। अब पावर में बेस के इकाई अंक से मतलब बेस का इकाई अंक 3, पावर का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 4 बटे 32, शेष कितना बचा 2, 3 के पावर 2 का मतलब 9 इकाई अंक हो गया, 9 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। अब ये इसमें भी लागू होता है और इसमें भी लागू होता है, दोनों में लागू होता है। जैसे अगर मैं बोल दूँ 32 के पावर 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट है, और 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 डॉट 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 इनफाइनाइट है, तब भी लागू होगा। हमेशा नीचे से किसको देखना है सेकंड पावर को, नीचे से किसको देखना है सेकंड पावर को। सेकंड पावर क्या है भाई 32 के पावर 33, सेकंड पावर इवन है तो इसके बदले कितना लिख देंगे 2, सेकंड पावर इवन है 33 के पावर 34, सॉरी यहाँ ऑड है, इसके बदले कितना लिख देंगे 1। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाइए। इकाई अंक से मतलब 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 3 12 का 2, 2 के पावर 4 से भाग दीजिएगा 17 28, शेष 1, 2 के पावर 1 का इकाई अंक कितना 2, 34, 4 से भाग बेस के इकाई अंक से मतलब बेस का इकाई अंक है 3, 34 में 4 से भाग दे दिए 4 बटे 32, शेष कितना बचा 2, 3 के पावर 2 का इकाई अंक 9, आंसर है। बात समझ में आया? अर्थात जब कभी पावर का पावर हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्पेशल रूल पे होगा, 0 1 5 6 पे होगा, या फिर आपस में कट कुट के 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर पावर का पावर अगर बड़ा नंबर दिया हुआ हो तो उस स्थिति में आप सेकंड पावर को देखिएगा, इवन के बदले 2 और ऑड के बदले 1। एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, जब छोटी संख्या हो तो इस रूल को लागू आप नहीं करेंगे, माने 2 3 4 में अगर है तो लागू नहीं करेंगे। बाकी बड़ी संख्याएं हैं तो हर जगह फॉलो करता लागू कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, आपका क्वेश्चन यही लिखवाए थे 43 के पावर 44 के पावर 45, पावर 46 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। हम थर्ड पावर को देखेंगे, थर्ड पावर ऑड है तो उसके बदले कितना लिख देंगे 1, 43 के पावर 44 पावर लिख दिए 1। और भाई इकाई अंक निकालने के लिए बेस के इकाई अंक से मतलब पावर में अंतिम 2 अंक में 4 से भाग, 4 से पूरी तरह से कट रहा है इसलिए 4 ही लिखेंगे, 3 को 4 बार गुना 3 9 27 81 का इकाई अंक 1, आंसर है। कोई दिक्कत? ये था आपका टाइप 3। नेक्स्ट देखिए टाइप 4, लास्ट बट नॉट लिस्ट। टाइप 4 फैक्टोरियल, ये रहा आपका टाइप 4।
फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है मेरे भाई। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। एक बात आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने n। आपको पता है कि भाई शॉर्टकट का ज़माना है, तो मैथ्स में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट सिंबल लाए गए हैं, ठीक है। आगे और भी शॉर्टकट सिंबल आएंगे, बताएंगे। फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर n तक लगातार संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हम फैक्टोरियल n से रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 0 का भी मतलब 1 ही होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर 4 तक तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 5 से गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब 24, 24 बचे कितना 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब ये तो 5 तक रहेगा ही रहेगा, 6 गुने 120 बराबर 720। आप देख रहे हैं कि 5 से बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्या होगा, इधर क्या होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, जब 0 आ गया पहली बार तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। अर्थात फैक्टोरियल 5 और उससे बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उसका इकाई अंक 0 होता ही होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। जैसे हम बोले कि फैक्टोरियल 729 का बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 729 तक गुना है, बीच में 5 और 2 तो आएगा ही आएगा, इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक क्या होगा 0, फैक्टोरियल 832 का इकाई अंक क्या होगा 0, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा 0, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा 0 नहीं, ये जो होगा इसका इकाई अंक क्या होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से क्या है छोटा है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 को आप 1 गुने 2 गुने 3 गुने कितना लिखेंगे 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का इकाई अंक कितना होता है 4 होता है। बात समझ में आया। अर्थात फैक्टोरियल के केस में बस 1 से लेकर 4 तक ही टेंशन है मेरे भाई, आगे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे सबका इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। तो आइए देखते हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 999 का इकाई अंक क्या है, इस सिर्फ डराने के लिए लिखा हुआ है। देखिए बिल्कुल इकाई अंक बिल्कुल 0 है। ये भाई बताइए फैक्टोरियल 3 है तो इसके बाद एक 4 भी होगा, इसके बाद 5 भी होगा, 5 के बाद ले लीजिए ना, ऐसे क्या दिक्कत है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 मतलब 24, 24 के इकाई अंक कितना 4। अब बाकी इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पहली बार 0 मिल जाए तो आगे सब क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का तो वैल्यू 0 हो गया, इधर जोड़ लीजिए 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, 13 का इकाई अंक 3 आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 के पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 के पावर फैक्टोरियल 4 प्लस 5 के पावर फैक्टोरियल 5। हम बोले कि इसका बताइए इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो इकाई अंक देखिए कैसे निकालेंगे भाई, बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2, तो 1 के पावर 1, 1 के पावर कुछ भी होगा मेरे भाई उसका इकाई अंक तो 1 ही होगा, प्लस 2 के पावर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 3 के पावर फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना 6, और 4 के पावर ये तो इवन हो गया ना, क्योंकि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 2 से ऊपर चला गया इवन हो गया, और 4 के पावर इवन होता है उसका इकाई अंक कितना होता है 6। अब 5 के पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक कितना होता है 5। बात समझ में, इसका 4 के पावर इवन इक्वल टू 6, 5 के पावर कुछ भी बराबर 5, 3 के पावर 6। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 को 6 बार गुना है पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 से 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 प्लस 5, 1 4 5, 5 9 14, 14 6 20, 20 और 5 25, 25 का इकाई अंक कितना होगा 5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 98 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 97 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 99, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब बताइए क्या होगा, बिल्कुल इजी है मेरे भाई। देखिए आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सॉरी यहाँ पे 99 होगा ना, क्योंकि बेस बढ़ रहा है पावर क्या हो रहा है घट रहा है, एक फिक्स पैटर्न पे होगा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 99 घटेगा, 1 1 99 98 97 96 95 94 93 लास्ट 1 तक जाएगा ये लास्ट में।
अब देखिए आपको मैं बताया कि फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, पावर फैक्टोरियल 99 लिख दीजिए। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, पावर फैक्टोरियल 98 लिख दीजिए। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, पावर 97 लिख दीजिए। फैक्टोरियल यहाँ 4 भी तो आया होगा ना, 4 होगा तो इधर 96 हो जाएगा। 5 भी आया होगा तो यहाँ 95 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ लगाइए क्योंकि 5 तक ले लीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का तो निकाल दिए। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 24 का इकाई अंक 4 लिख देते हैं, बल्कि 24 फैक्टोरियल 96। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, इसका इकाई अंक कितना होता है 0। तो भाई इसका इकाई अंक 0 जब आ गया तो आगे जितना भी होगा उसका इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि बेस के इकाई अंक से मतलब रखते हैं पहले। तो भाई ये बताइए मेरे को, फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या चाहिए 0, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या चाहिए 0, फैक्टोरियल 99 का भी इकाई अंक क्या होगा 0, और पावर कुछ भी दीजिएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो बस क्वेश्चन तो बस इतना ही तक सिमट गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, 1 का पावर कुछ भी होगा उसका मान 1, 2। अब ये आपको मैं बता दूं कि फैक्टोरियल 4 या 4 से जब बड़ा होता है ना, फैक्टोरियल 4, एक बात याद रखिएगा यहीं पे, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी संख्या, उसमें जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो पूरी तरह से ये कट ही जाएगा, तो 4 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 24 और 24 4 से क्या होता है कटता है। फैक्टोरियल 10 में भी 1 से 4 तक गुना आएगा, फैक्टोरियल 100 में भी 1 से 4 तक गुना आएगा, यही कारण है कि वो 4 से कटता है। तो फैक्टोरियल 98 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेष आप कितना लिखेंगे 4। फैक्टोरियल 97 में जब 4 से भाग दीजिएगा शेष कितना लिखेंगे 4। फैक्टोरियल 96 में 4 से भाग दीजिएगा शेष कितना लिखेंगे 4। अब देखिए 2 को 4 बार जब गुना कीजिएगा तो 2 4 8 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 को कितना भी बार गुना कीजिए इकाई अंक 6, 4 को कितना भी, अब ये बताइए 4 के पावर क्या है, ये इवन है तो इकाई अंक कितना होगा 6, प्लस कर लीजिए। अब बाकी सब तो 0 था ही। 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 का इकाई अंक कितना होता है 9, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, 472 के पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 99 दे दिए। अब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अरे मेरे भाई इसका इकाई अंक कितना 2, और 1 से लेकर 99 तक है तो फैक्टोरियल 99, अब फैक्टोरियल 99 तो 4 से कटता है, इस 4 से जब कटता है तो 4 लिख दीजिए डायरेक्ट। जो संख्या 4 से पूरी तरह से कटता हो उसके बदले कितना लिखना है आपको 4 लिखना है, तो 4 लिख दिए। और 2 को 4 बार गुना कीजिएगा, 2 4 8 16, 16 का इकाई अंक 6, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे देखिए। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट है भाई यूनिट डिजिट का, बस इतना ही है। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कितने प्रकार का आएगा, 4 प्रकार का क्वेश्चन आएगा। कौन कौन, एक तो होगा सिंपल नंबर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, ठीक है। दूसरा होगा x टू द पावर में दिया हो रहेगा, x टू द पावर y के फॉर्म में होगा। तो उस स्थिति में बताए 4 नोट कि भाई जब x टू द पावर y में हो तो बेस के यूनिट डिजिट से मतलब पावर के अंतिम 2 अंक से मतलब, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष लिख देते हैं। उसको जो सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट आएगा, पूरी संख्या का भी यूनिट डिजिट वही होगा, ठीक है। नोट नंबर 2, 0 1 5 6, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें हर संख्या के लिए लागू होता है। जो पावर में 4 से भाग देकर शेष लिखने की बात कहा मैंने, वो हर संख्या के लिए लागू होता है, इकाई अंक देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा बताया स्पेशल रूल कि भाई जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होगा, पावर कुछ भी दीजिएगा यूनिट डिजिट नो चेंज, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तीसरा मैंने बताया कि 4 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, और 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। चौथा मैंने बताया 9 के पावर यूनिट डिजिट, अगर 9 के पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9, 9 के पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होता है। ये x टू द पावर y के फॉर्म में था। तीसरा टाइप बताया x टू द पावर y टू द पावर z है, या फिर x टू द पावर y टू द पावर z टू द पावर w डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो उस स्थिति में ज़्यादा चांस बनता है कि क्वेश्चन जो होगा आपस में 5 2 माने 5 गुने इवन या 5 गुने ऑड, या फिर यूनिट डिजिट जो नो चेंज वाला होता है उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप सेकंड पावर को देख लीजिएगा। सेकंड पावर अगर ऑड है तो 2 1 लिखिएगा, और अगर इवन है तो क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा सेकंड पावर के बदले, सेकंड पावर या उसके ऊपर वाले के बदले। ऑड है तो 1 और इवन है तो 2, और नेक्स्ट वो क्वेश्चन जो होगा पहले वाले फॉर्मूले में चला जाता है और बना लीजिएगा। फिर फैक्टोरियल वाले में बताया फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। एक बार जब 0 आ जाए तो आगे वाले को सब 0 कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पहले वाले को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब क्या बोले, 1 से लेकर, फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर n तक लगातार संख्याओं का गुणनफल।
अगर फैक्टोरियल में 4 से या उससे बड़ी कोई संख्या है तो वह 4 से पूरी तरह से संख्या क्या हो जाता है, कट जाता है। उस स्थिति में आप 4 से भाग देने पर जो शेष लिखा जाता है उसको 4 ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी इस जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप 1, 2, 3, 4 जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं जिसमें सारा आपका केवल प्रॉब्लम होगा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही रखिए, बाकी चीज़ होगा ब्रेक के बाद, मतलब कल।